बर्फ पे चलने से। आंटी, आप मुझसे नाराज हैं? मुझसे कोई गलती हो गई? नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। नसीब तो हमारे खराब है जो जफर तुम्हें इस घर में ले आया। आंटी, बात तो बताएं, शायद मैं आपकी परेशानी दूर कर सकूं। परेशानी? 3 दिन से तुम घर से गायब हो। अदीला को तो मौका मिल गया ना हमें बदनाम करने का। क्या कह रही थी वो? सुन नहीं सकोगी। तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। आंटी, अगर ये सब कुछ अदीला आंटी के साथ हो तो फिर आप मुझे माफ कर देंगे? तुम कर ही क्या सकती हो? अगर मैं आफाक जैसे मक्कार इंसान की कैद से खुद को छुड़ा सकती हूँ तो ये तो बहुत आसान है। तुम कहती तो ठीक हो, मगर ये मत भूलो ये आफाक मर्द है और तुम औरत। मैं जानती हूँ, आप मुझे सिर्फ एक मौका दें। और आंटी, जैसा मैं कहूँ आप बस वैसे ही करती जाएं। आप पहले भी मुझे आजमा चुकी हैं। पहले की बात और थी, ये बात और है। आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मैं अदीला आंटी को आपके सामने शर्मिंदा करके रहूंगी। क्या कर सकती हो तुम, बताओ? मैं आपको जल्दी बताती हूँ। बहुत कॉन्फिडेंस है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसने आज तक जो भी कहा है वो करके दिखा भी दिया है। मैं सोच रही थी कि शायद ये हमारे बेटों की कमी पूरी करते। मगर मैं डरता भी हूँ। क्यों? इसे भी हमारे बेटों वाली बीमारी है, सच्चाई, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी वाली बीमारी। मेरा काम हो जाए, उसके बाद जो इसे बीमारी लगती लगे हमारी भला से। अच्छा बच्चे, तो तुमने वापसी का इरादा कर ही लिया? जी दादी माँ, मुझे तो जाना ही है। मोहसिन, आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूल सकूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है? तो वैसे भी मैंने किया ही क्या है, ये तो आपकी बहादुरी है। इस बात पे तो जितनी तारीफ की जाए नुमेरा की उतनी ही कम है। शाबाश बच्चे। मैंने तो अपना सिर्फ फर्ज निभाने की कोशिश की है। और इस घर में कितने अफराद हैं जो अपने फराइज से वाकिफ हैं और अदा करते हैं। मेरा तो खैर फर्ज ही था, और नुमान साहब तो दिन रात अपने बच्चे के लिए एक किए हुए थे। मगर राहील साहब बिना किसी गर्ज के हर कदम पे हमारे साथ। उनका भी हमें शुक्रिया अदा करना है। मोहसिन, काश आप यहाँ रह जाते। आपके यहाँ होने से मुझे बहुत ज़हनी सुकून मिलता है। चाहती तो मैं भी यही थी नुमेरा, लेकिन मोहसिन को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। मैं आपकी जज्बाती कदर करता हूँ, लेकिन मैं उतना बहादुर नहीं हूँ। ऐसी बात तो नहीं है, आप तो सिर्फ सोफिया की वजह से वापस जा रहे हैं। तो ये भी तो एक बुज़दिली ही है, वरना जफर भाई तो आपको यहाँ ले ही आए थे। चलो अच्छा, खैर से जाओ, लेकिन जल्दी जल्दी हमसे मिलने के लिए आते रहना। जी दादी माँ,
जरूर। मोहसिन, आपने अंकल और आंटी को सोफिया के बारे में नहीं बताया? बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। कुछ देर इंतजार करता हूँ, जब हालात सही हो जाए। यादों से दिन है, सपनों से रातें, जलती ज़बानों पे शोलों से बातें, बकिया भी सुनी है, सुनी है गलियां, कांटे से यादा है, थोड़ी है कलियां, कोई बाग़बान भी तो होगा। प्यार। हाँ? खैरियत मम्मी, क्या हुआ? हाँ बस वो नींद नहीं आ रही थी, इसी वजह से कमरे से बाहर आ गई। आप तो मूवी देख लेती ना, आप क्यों पता नहीं क्या कर रही हैं आप? बेटा जरा कम पिया करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और वैसे भी तुम्हें आगे चल के मिनिस्टर बनना है ना। नहीं मैं कहाँ पीती हूँ? समझा करो ना मेरी बात। अच्छा, ये इनका इंतजार हो रहा था। हाँ? यार 3 बज रहा है सुबह का, तुम ताबिंदा इस वक्त क्यों आ रही हो? देखो परेशान हो गई मम्मी। आफाक तुम जाओ, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। जाओ बेटा। मेरे ख्याल से आप भी अभी घर आए हैं, तब मम्मी परेशान नहीं थी। इतनी बदतमीज हो गई मम्मी ये। तुम बड़े भाई आफाक से मुकाबला कर रही हो? नहीं नहीं, तुमसे मुकाबला कौन कर सकता है? तुम तो नशे में हो, मैं नशा नहीं करती। आफाक ये क्या कर रहे हो? बहन पर हाथ उठा रहे हो? वो तोड़ दूंगा मैं इसका। जाओ जाके सो जाओ। आफाक से मुकाबला करेगी? जाओ ना। हाँ? आ तो गए हैं, लेकिन कहेंगे क्या? यही कि हम अपनी पुरानी रंजिशें भुलाकर अपनी और खानदान की भलाई के लिए नए रिश्ते जोड़ने आए हैं। ताबिंदा की हरकतों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। बस उसकी मौसम से शादी हो जाए तो हमारी जान छूटे। कैसी हो अदीला? बहुत दिन बाद आई हो। अल्लाह का शुक्र है। वो आप सब लोग नुमेरा की वजह से इतना परेशान थे कि हमने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह आफाक को नेकी की हिदायत दे। वैसे उसने काम बहुत बुरा किया है। इससे नुमेरा की अक्लमंदी से तुम्हारी इज्जत रह गई। लड़कियों की इज्जत को फर्क पड़ता है,
लड़कों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या लड़कों की कोई इज्जत नहीं होती? अरे भाई साहब, आप क्या औरतों की बात में आ गए? हम आपके पास काम से आए। हाँ, कहो क्या काम है? भाई साहब देखें, जो हुआ सो हुआ, हमारा भरम रह गया, अच्छा हुआ। और ये सोचिए कि आगे क्या करना है। क्या क्या करना है? हम आफाक और ताबिंदा के रिश्ते की बात करना चाहते हैं। आपको अपना वादा तो याद ही होगा ना? तुम भी कमाल की बात करती हो। ऐसा क्या कह दिया है मैंने? अभी तो तुम नुमेरा की बेइज्जती कर रही थी और कई महफिलों में तुमने उसे बदचलन और बेहया कहा है, और अब तुम नुमेरा को बहू बनाने के लिए तैयार हो गई हो। हाँ, लोगों का मुंह बंद करने के लिए किसी न किसी को कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। लोगों को इतनी जुर्रत नहीं हुई है अभी तक कि इस घराने के खिलाफ कुछ कहें। ये तो घर के ही लोग हैं जो खुद अपनी नेकनामी के दुश्मन हुए हैं। एक मिनट, एक मिनट। लड़ने की अजमा, तुम जाओ, जाकर नुमेरा और मोहसिन को बुलाओ। अभी फैसला हो जाता है। भाई साहब, हमारे घरानों में ये फैसले हमेशा बड़े किया करते हैं। किया करते थे, अब नहीं। और तुम क्या अपनी मर्जी से ये फैसला करके आए हो? आओ बेटा, बैठो। मोहसिन, ये तुम्हारे चचा और चची तुम्हारे लिए ताबिंदा का रिश्ता लेकर आए। तुम इन्हें खुद ही जवाब दे दो। हम तुम्हारे हर फैसले के साथ हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है, लेकिन ताबिंदा खुद इस रिश्ते से इनकार कर चुकी। अरे वो तो बच्ची है, नासमझ है, तुम उसकी बातों को इतनी अहमियत क्यों देते हो? तो फिर उसके समझदार होने का इंतजार कीजिए। इतनी जल्दी क्या है आपको उसकी शादी की? देखो मोहसिन, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जल्द अज जल्द अपने घर की हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझसे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा जो ताबिंदा को भी पसंद है। मोहसिन, ठीक बात करो ना। अगर ताबिंदा तुम्हें पसंद नहीं है तो बता दो। खामखा मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो? आप ताबिंदा को बुलाएं और सबके सामने पूछें। नहीं, उससे मैं खुद बात कर लूं। भाई साहब, आपको आफाक और नुमेरा की शादी पर तो एतराज नहीं होगा ना? इस बात का जवाब भी नुमेरा खुद देगी। हर औरत अपने शौहर में अपना मुहाफिज चाहती है, और जो शख्स मेरी हुर्मत पर डाका डालना चाहता है उसे मैं अपना मुहाफिज कैसे मान लूं? तुम होश में तो हो? तुम्हें मालूम है कि तुम किससे बात कर रही हो? अच्छी तरह से जानती हूँ, तभी तो इतने एतमाद से कह रही हूँ। तौबा है नजमा, तुमने अपनी बहू को इतनी खुली छुट्टी दे रखी है कि वो अपने बड़ों की बेइज्जती करती फिरे। मेरे ख्याल में बात खत्म हो गई है। अब तुम दोनों जा सकते हो। भाई साहब, ये आप अच्छा नहीं करते। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मैं नहीं जानता, मगर
फैसला यही है। चलो अदीला, अगर भाई साहब की मर्जी नहीं तो ना सही, चलो। मैंने तो सोचा था कि घर की इज्जत घर में ही रहेगी। तुम हमारी इज्जत की फिक्र ना करो। अच्छा चलो, बात खत्म, चलो। मैडम, नुमान साहब और उसकी बेगम आई हुई। अच्छा, तुम उनको नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। जी। बैठिए, आप लोग खड़े क्यों होते हैं? हम इस तरह बगैर इजाजत आने के लिए माजूर चाहते हैं। कैसी बातें कर रही हैं? नुमेरा, आप कैसी हैं? आप तो मुझे भूल ही गई है ना? तुम कोई भूलने की चीज हो? हैदर कैसा है, उसे क्यों नहीं लाए? बहुत अच्छा है, बस वो अम्मा जान के साथ खेल रहा था इसलिए छोड़ा। वो एक्चुअली हम आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे। जिस तरह आपने हैदर की जान बचाई, ऑनेस्टली हम लोग तो बिल्कुल मायूस हो गए थे। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी और तकलीफ हुई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन आपके ससुराल वाले तो मुतमईन हैं। जी हाँ। नुमैरा, मुझे जफर की शहादत पे बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह को मेरा और उनका साथ इतना ही मंजूर था। मैं सब्र के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ। अरे बिलाल कहाँ है? उसे तो बुलाए ना। जी अच्छा, आप लोग कुछ लें, मैं बिलाल और दादी माँ को लेकर आती हूँ। अरे ओ ही सो क्यूट। आपको आपके बेटे की बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आप दादी माँ से तो पहले मिल चुके हैं, इनका साथ ना होता तो शायद मैं एक कदम भी ना ले सकूं। तुम सब ने नुमैरा का बहुत साथ दिया है, मैं तुम सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब ने तो अपना सिर्फ फर्ज अदा करने की कोशिश की है। तुम तो हमेशा ही नुमैरा का साथ देते हो। अच्छा, वो कैसे? अगर तुम्हें बता दिया तो फिर से एक स्टोरी बना के हम सबको परेशान कर दोगी। नुमैरा जी, हमें आपके दुश्मन के बच जाने का बहुत अफसोस है। वो सिर्फ नुमैरा का ही नहीं, तुम्हारा बल्कि पूरी कौम का दुश्मन है। लेकिन उसको बचाने वाले आप लोग ही तो हैं। राहिल, तुम सिर्फ नुमैरा के मामले में इस कदर जज्बाती हो या ये तुम्हारी आदत है? जी मैं समझा नहीं। काम वो ही अच्छा होता है जो मौके की नजाकत को देखते हुए किया जाए। जी, उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे। अगर नुमैरा हमारा साथ। नुमैरा ने जो किया उस वक्त ठीक किया, क्योंकि उस वक्त बिलाल की जिंदगी और नुमैरा की इज्जत बचाना दुश्मन को पकड़ने से ज्यादा जरूरी था। तो कौम के ऐसे दुश्मन को क्या खुला छोड़ दिया जाए? ऐसा मैंने कब कहा? मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। काम अभी खत्म नहीं हुआ है, आप सबको अभी नुमैरा का मजीद साथ देना है। मैं तैयार हूँ। किस लिए? नुमैरा सब कुछ समझा देगी आप लोगों को।
मेरा चाय सर्व करो सबको। बर्फ पे चलने से बर्फ। मुझे आप दोनों से एक जरूरी काम था। हाँ तो बताइए ना, मैं तैयार हूँ। अरे काम पूछ तो लो, पहले से तैयार हूँ। नुमान, मेरा जो काम बताएंगी वो मेरे लायक ही होगा। नुमान आप फिक्र ना करें, मैं साइका की लिमिटेशंस और आपकी परेशानी समझती हूँ। जी थैंक यू। हमें आफाक के खिलाफ मवाद इकट्ठा करना है। उसके लिए आपको दरियाबाद, सोनपुर, शमसाबाद और सब्जवाला जाकर तहकीकात करनी होगी। क्यों, आपको कोई शक है क्या? हाँ, एक तो वहाँ के किसान आफाक से बहुत तंग है, अक्सर दादी माँ से शिकायत भी करते हैं, और दूसरा मुझे आफाक पर अनाज की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग का भी शक है। ठीक है, काम जरा मुश्किल तो है। वो क्या है कि गांव वाले अक्सर डर के मारे जुबान नहीं खोलते। मैं उनका डर दूर करने के लिए काम कर रही हूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। बात बताइए, इन देहातों में क्या आपके कोई जानने वाले या चाहने वाले भी हैं? हाँ, शादाबाद के तमाम लोग हमारे फेवर में हैं और आपकी पूरी मदद भी करेंगे, बल्कि आप वहाँ अपना ठिकाना भी बना सकते हैं। अच्छा, दैट्स ग्रेट, लेकिन कैसे? उसे आप जाने दें, वो तो दादी माँ के लिए अपनी जान भी देने को तैयार है। ठीक है, मुझे अपने बॉस की इजाजत लेनी होगी और ऑब्वियसली फंड्स के बारे में बात करनी है। नुमान, मुझे लगता है कि आपको ये काम खुद ही करना चाहिए, और आप फंड्स की फिक्र मत करें, बस बेफिक्र होकर ये काम करें। मेहरा जी, आपको शायद अंदाजा नहीं है कि इस किस्म के कामों में बहुत पैसा खर्च होता है। जब मैं अफोर्ड नहीं कर सकूंगी तो बता दूंगी। जैसी आपकी मर्जी। वैसे आपने राहील को साथ काम करने के लिए नहीं कहा? राहील वापस लंदन जाने का सोच रहा है। नुमैरा जी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अकेले काम करना होगा, कर लोगी? हाँ, क्यों नहीं। नुमान, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं, एतराज वाली क्या बात है। बस वो अम्मा जान घर पे, आपको तो पता ही है, साइका का हिस्सा सारा दिन घर से बाहर रहना। ऐसा नहीं होगा, और वैसे भी साइका का ये काम करने का तरीका गलत है। साइका को बच्चे और घर का भी ख्याल रखना चाहिए। मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें आफाक की बहन ताबिंदा पर स्पाई करना है। आप मुझे उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तुम्हें अभी सब कुछ बताऊंगी। आपको साइका पर इतना भरोसा है? हाँ, साइका को सिर्फ उन जगहों पर जाना है जहाँ वो जाती है, और फिर जो वो करे उसकी वीडियो बनानी है। ठीक है, ये तो मैं कर लूंगी। आफाक काफी खतरनाक आदमी है। मैं जानती हूँ, इसलिए मैं साइका की हिफाजत का पूरा इंतजाम करूंगी। वैसे भी किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यही तो काम साइका ने करके दिखाना है। आप बेफिक्र रहिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। आपी, मैं आ तो जाऊं, लेकिन अगर तौसीफ भाई को पता चल गया फिर? अच्छा ठीक है, फिर मैं आती हूँ। खुदा हाफिज। अरे बिलाल कहाँ है? आप ही, मैं उसको आपके कमरे में सुला कर आई। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। आप ही, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बताना कैसी है,
ससुराल वालों का सुलूक तेरे साथ कैसा है? अब सब ठीक है। लेकिन राहिल तुमसे बहुत नाराज है। अभी भी? जब तक वो अपने दुश्मन से बदला नहीं ले लेगा ना, उसे चैन नहीं आएगा। मैं देखती हूँ। आओ बैठो। मैं तुम दोनों के लिए चाय लेकर आती हूँ। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अब क्या इरादा है? मैं जा रहा हूँ। आपके वतन को आप जैसे बहादुर और सच्चे जर्नलिस्ट की इस वक्त बहुत जरूरत है। किसी और को भी जरूरत है या नहीं? मुझे तो है। मेरा मतलब, वो मेरा यानी हमारा, हम सबका दुश्मन अभी भी आजाद है। यानी कि आपको मेरी मदद चाहिए? यही समझ लें। क्या आप मेरी मदद नहीं करना चाहते? आपकी मदद पहले भी करके मुझे दिल चिकनी के अलावा और कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बार ऐसा नहीं होगा। 2 बार पहले भी धोखा खा चुका हूँ। ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरी कौम की मदद होगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो ना सही। एग्जैक्टली यही अल्फाज कहे थे आपने पहले भी। कब? जब आपने अपनी शादी जफर से करवाने के लिए मुझे कहा था। इसका ये मतलब है कि आपको ऐसा करने का अफसोस है? अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है कि आपने जफर से शादी करके बहुत मुसीबतें झेली। साइका, हैदर कब से रो रहा है, जाकर देखो उसे। हाँ देखती हूँ। अरे हूँ क्या, जाकर देखो उसे, मैं किचन में मसरूफ हूँ। अम्मा जान वो खेल रहा होगा। असल में मुझे ना एक बहुत ही जबरदस्त स्पाइंग असाइनमेंट मिला है। क्या मिला है? बहुत ही खतरनाक काम। ओफो साइका, अब किसकी शामत आई है तुम्हारे हाथों? ये जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जुनूनी किस्म के लोग होते हैं। आप ना निकोल किडमैन की वो मूवी देखें, टू किल। आप देखें उसमें किस तरह वो अपना करियर बनाने के लिए अपने हस्बैंड तक को मरवा देती है। What an outstanding performance. अरे क्या कह रही है? किसने किसके शौहर को मरवा दिया? अम्मा जान आप देखिएगा, मैं भी जर्नलिज्म में अपना नाम पैदा करके रहूंगी। बेटे को तो अगवा करवा दिया, अब क्या नुमान की बारी है? कैसी बातें कर रही हैं? आप नहीं जानती कि मैं नुमान से कितना प्यार करती हूँ, बिल्कुल निकोल किडमैन की तरह। मैं तो उसे अपने मकसद में इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। तुम्हारी दिमागी हालत अभी भी सदमे का शिकार है। मैं नुमान से कहती हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाए, और जाओ जाकर हैदर को देखो, मैं हंडिया देख लूं। ये तुम इतना गुस्से में क्यों रहती हो हर वक्त? कोई मुझे थप्पड़ मारे और मुझे गुस्सा भी ना आए। आई नो बेबी, पर ऐसे तो तुम्हारे नुकसान होगा ना। अब का क्या गया? आई नो, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। बदला? वो तो बहुत आसान है। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मुझसे शादी कर लो। हम दोनों की फैमिलीज में दुश्मनियां हैं। तुम्हारे डैड मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा तो एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं चलते हैं, कहीं भाग चलते हैं कुछ दिनों के लिए। कहीं भी जगहों की कमी थोड़ी है।
अंकल कोई परेशानी है? कोई एक परेशानी नहीं है। अंकल क्या बात है, आप बहुत अपसेट लग रहे हैं। नुमैरा, तुम तो हमारी परेशानियां कम करने की बात करती हो, मगर ये शादाबाद में क्या हो रहा है? अंकल मैं अभी भी आपकी बात नहीं समझी। मुफ्त ट्यूबवेल, मुफ्त बीज और आधी कीमत पर खाद। मेरा तुम इन किसानों को नहीं जानती, ये तुमको हम सबको खा जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ मैं उन्हीं की कमाई से कर रही हूँ, मैंने खुद से उन्हें कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो फिर इस साल की शादाबाद की कमाई कहाँ है? अंकल पहली बात तो ये कि शादाबाद अब मेरा है, उससे मुझे कमाई हो या ना हो ये आपका मसला नहीं है। और दूसरा ये कि मैंने शादाबाद वालों के लिए आपसे कुछ नहीं मांगा, ना ही किसी का हक मारा है, तो फिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? शादाबाद सबका है। तुम्हें इसलिए दिया था कि उसकी सारी कमाई इसी घर में आएगी। नहीं अंकल, शादाबाद आपने मुझे इसलिए नहीं दिया था, शायद आपको याद नहीं। तुमने अपने बेटे का सौदा किया था, याद है मुझे। इस किस्म की सियासत मैंने आप ही से सीखी है। देखो मेरा, शादाबाद तुम्हारा है, मगर जो कुछ तुम वहां कर रही हो वो हम सबके लिए नुकसानदेह है। साफ बात करें। आफाक शादाबाद की सारी फसल की देखभाल करता है, उसे करने दो, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तो ये कहे ना कि आप आफाक से डरते हैं। हाँ, मैं डरता हूं, आफाक से डरता हूं मैं, इसलिए कि मेरे कारोबार देखने वाला कोई नहीं है। हाँ, वो मोहसिन भगोड़ा, वो किस काम का है? लेकिन मैं आफाक से नहीं डरती और आप भी ना डरे। तुम एक बार आफाक से बच गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही ऐसा हो। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि हर बार ऐसा ही हो। तुम्हारी जिद हमें ले डूबेगी। आपका खौफ आपको आफाक के हाथों बर्बाद कर देगा। अगर आफाक फसल ना मिलने पर मुझसे सवाल करेगा तो मैं क्या कहूं? उसे मेरे पास भेज दे। हाँ, मुझे सीडी मिल गई है। ठीक है, मैं ताबिंदा की कवरेज जारी रखूं? फिलहाल तुम रोक दो, पहले मुझे सीडी देख लेने दो। चलो ठीक है, मैं कल चक्कर लगा। ठीक है। बर्फ पे चलने